देखो बेटा ये सवाल कितना अच्छा है। इसमें कह रहे ए कार रन्स ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग 62.8 सेकेंड इन एवरी सर्कुलर लैप्स। आपको निकालना क्या है बेटा, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और एवरेज स्पीड निकालनी है। समझ लीजिए ये आपका एक सर्किल है, इस पे आपकी कार चल रही है, इसका रेडियस आपका जो है वो 100 मीटर का है राइट। पूरा सर्किल क्या कब कंप्लीट होगा, जब कार यहां से घूमती हुई फिर इसी स्थान पर पहुंच जाएगी तो एक सर्कुलर लैप कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे स्थिति में आपने कहा कि सर एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आपने कहा सर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। am I right? डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वो किस पे डिपेंड करती? पोजीशन पे। यानी कि आपको चाहिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक। डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा अपॉन टोटल टाइम। तो देखो बेटा यहीं से शुरू हुए थे इसी पॉइंट से, और जब खत्म हुए इसी पॉइंट पे, यानी इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है। इनिशियल एंड फाइनल आर सेम, तो जाहिर सी बात है ये 0 हो जाएगा। टोटल टाइम आप भले लगाते रहिए 62.0, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी 0 मीटर पर सेकेंड की हो जाएगी। आप यहाँ पहुंचे 2 मिल रहे हैं, अभी बहुत खुश नहीं हुए। तो आपने कहा सर एवरेज स्पीड निकालनी है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो आपने कहा सर टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं अपॉन टोटल टाइम कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? सर्कमफ्रेंस पे घूम रहे हैं, इस पे घूम रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 2 पाई आर हो जाएगा। टाइम आपका 62.8 सेकेंड, एम राइट। काम बन गया। 2 इंटू 3.14 इंटू 100, रेडियस आपको 100 मीटर का दिया है, अपॉन 62.8। काम बन गया। इससे आप हटा दीजिए तो ये हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। इससे हटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इतना इंटू इतना 62.8, तो आप कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। तो यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल फाइनल कंडीशन दोनों सेम थी, लेकिन चूंकि आप डिस्टेंस चले थे, ट्रेवल किए थे, इसलिए आपको इस एवरेज स्पीड मिल गई, और वो थी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड की।